स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है सभी बच्चों की फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और उसके बाद जो है हमारा विषय है महाभारत, जो कि 7th क्लास में महाभारत की बुक का सिलेबस जो है चल रहा है। आप सभी को भी जो है मालूम है बेटा। और सभी बच्चे, मुझे आशा है सभी बच्चे जो है अपना होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कर भी रहे होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक जो है होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो वो ध्यान देंगे। मैंने आपको 22 लेसन की जो है PDF क्वेश्चन आंसर की भेज दी हैं, तो सभी बच्चे जो हैं वे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। और जो है एग्ज़ाम से पहले मैंने आपको महाभारत में 10 लेसन करवाए थे और उसके बाद मैं आपको लगातार PDF दे रही हूँ। और वीडियो भी जो है बेटा अवश्य देखें। इससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ समझ नहीं आती है वो समझ आ जाती है। तो सभी बच्चे जो हैं आज अध्ययन करेंगे महाभारत में लेसन 24। कौन सा? महाभारत में जो है 26 जो है महाभारत में 24 जो है मैं आपको करा चुकी हूँ पहले। तो आज जो है हम अध्ययन करेंगे 26। और 26 लेसन का जो है 25 लेसन था आपका राजदूत संजय। और जो है 26 लेसन का नाम है आपका शांति दूत श्री कृष्ण। क्या नाम है? शांति दूत श्री कृष्ण। तो मैं जो है आज इसका सार बताना चाहूंगी सभी को कि क्या है इसमें पाठ में। सभी बच्चे जो है अपनी बुक अवश्य निकालिएगा, जिससे कि आप जो है बेटा समझ जाए। निकालिएगा सभी बच्चे। तो इसके बाद जो है मैं आपको पाठ का सार, कौन से पाठ का सार? महाभारत लेसन 26 जो आपकी बुक में है, निकालिए। इसके पाठ का सार मैं आपको बताना चाहूँगी। अपनी बुक निकालिए सभी। 7th क्लास महाभारत टेक्स्ट बुक है जो कि आपकी। और उसमें जो है बेटा आपका लेसन का नाम है आज 26, यानी कि शांति दूत श्री कृष्ण। तो इस पाठ का जो है सार मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि जब पांडवों को भीष्म आदि श्री कृष्ण ने जो है ये कहा था कि पांडवों को जो है वे 5 गांव ही मांगना चाहते हैं, जिससे कि जो है वे एक गांव में 5 भाई रह सके। लेकिन जो है बेटा दुर्योधन अपनी अड़ पर जो है अड़ा रहा था, अड़िग रहा। और वह जो है यह भी कहने लगा कि 5 गांव तो बहुत दूर हैं, मैं पांडवों को एक सुई की नोक की जगह भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद जो है शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से, किसकी बात करने? शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से जो है श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। वे चाहते थे कि जो है युद्ध न हो, टल जाए। लेकिन जो है बेटा दुर्योधन के दिमाग में ये बात भरने वाली नहीं थी। वो किसी की सुनते भी नहीं थे, अपने बड़ों की बात। वो अपनी बात को जो है जोर देते थे। और उनके अभिन्न जो मित्र थे कर्ण, उनके सहारे जो है वो युद्ध लड़ना चाहते थे। और उनको ये नहीं पता था कि कर्ण जो है वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, यानी कि 16वां हिस्सा है।
तो इसमें शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से जो है श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर आए और उनके साथ सात्यकी भी थे और हस्तिनापुर के लोगों ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया। जो हमेशा खुश रहने वाले, दूसरों का भला चाहने वाले, उनको देखकर कौन खुश नहीं होता। तो हस्तिनापुर के जो लोग थे, अन्य लोग, तो श्री कृष्ण जी का जो है शानदार उन्होंने स्वागत किया और पहले जो है धृतराष्ट्र से मिले। कौन? श्री कृष्ण जी। तथा फिर विदुर के घर चले गए, क्योंकि वहाँ पर धृतराष्ट्र से जो है शांति के लिए बातचीत श्री कृष्ण जी ने की थी, लेकिन जो है दुर्योधन ने जो है उनको उल्टा भला कहा और गुस्से में आकर जो है श्री कृष्ण जी और वहाँ पर यानी कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के यहाँ जो है उनके भोजन की व्यवस्था भी की थी, लेकिन जो है भोजन भी जो है श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर जाकर खाया था। तो इस प्रकार यानी कि श्री कृष्ण जी का शानदार स्वागत किया और पहले श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र से मिले थे और फिर विदुर के घर चले गए थे। वहाँ कुंती से उनकी मुलाकात हुई। कुंती जो थी बेटा श्री कृष्ण जी की बुआ थी, वो बुआ उनको कहा करते थे। श्री कृष्ण ने जो है कुंती को उनके पुत्रों की कुशल क्षेम को जो है जानकारी दी कि आपके पुत्र जो हैं वे कुशल हैं और आप जो हैं आप भी कुशल होंगे। तो उनसे जो है श्री कृष्ण जी ने बातचीत की और कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी जो है दुर्योधन के घर गए। किसके घर गए? दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन ने उन्हें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने जो है दुर्योधन के यहाँ भोजन को नकार करके उसको मना करके जो है श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर जाकर जो है भोजन ग्रहण किया। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ये भी जो है एक भजन प्रचलित है कि विदुर घर साग खायो और जो है दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु। तो साग जो है यानी कि भगवान ये नहीं देखते वो गरीब है या क्या है, वो जो भी उसको सम्मान से मन से जानता है वह उसी के घर जो है भोजन करते हैं। उसके लिए जो है भगवान के गरीब अमीर सभी जो हैं एक समान हैं। उनके मन में ऐसा कोई नहीं है कि मुझे जो है राजा के यहाँ ही भोजन करना चाहिए, ऐसा उनको नहीं था। किसको? श्री कृष्ण जी को। विदुर ने श्री कृष्ण जी को कौरवों की सभा में जाने से जो है मना किया। किसने? विदुर ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है वो विदुर के घर आए थे भोजन ग्रहण करने के लिए। तो विदुर ने जो है श्री कृष्ण जी को कौरवों की चालाकी बताते हुए कहा कि उनकी सभा में न जाए। उन्होंने कुछ प्लानिंग ऐसी कर रखी होगी कि जिससे उनको कोई ठेस ना पहुँचे। परंतु श्री कृष्ण जी जो है अगले दिन दुर्योधन और शकुनी के निमंत्रण पर धृतराष्ट्र की जो है किसकी? धृतराष्ट्र की जो है सभा में गए और जो है समस्त सभा के सामने पांडवों का आधा राज्य लौटाने और उनसे जो है संधि कर लेने के संबंध में संदेश सुनाया। क्योंकि सभा में जो थे सभी ऋषि मुनि देवगण आदि राजा जो है वहाँ पर बैठे हुए थे और उसने श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों का आधा राज्य और जो है संधि यानी कि समझौता, संधि मीन्स समझौता करने के लिए जो है श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया। लेकिन जो है इसमें सभी
भीष्म और द्रोण ने भी जो है श्री कृष्ण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अनुमोदन यानी कि स्वीकार किया। किसके प्रस्ताव का? श्री कृष्ण जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन न माना। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन दुशासन के कहने पर जो है सभा से बाहर चला गया। और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने के लिए सभा में गांधारी को भी बुलाया, परंतु दुर्योधन गांधारी की यानी कि अपनी माता की बात भी नहीं मानी उसने। लेकिन दुर्योधन ने जो है एक राजा, उसके पिता जो धृतराष्ट्र थे एक राजा के रूप में थे, और राजा की बात न मानना तो एक दंडनीय काम होता है, लेकिन उनका जो है वह पुत्र था, उन्हें वो दंड भी नहीं देना चाहते थे। पुनः सभा में उठकर जो है दुर्योधन वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। श्री कृष्ण की शांति स्थापना का उद्देश्य असफल हो गया, क्योंकि वो जो है दुर्योधन ने ठुकरा दिया एक तरीके से। अंत में जो है उपलब्ध लौट गए। कौन? श्री कृष्ण जी। और क्या कहा था? अगर ये बात दुर्योधन के नहीं मानते तो आपका जो है सर्वनाश निश्चित है। कुछ अन्य बातें भी जो है बेटा श्री कृष्ण जी ने सभा में कही थी। तो फिर जो है ये युद्ध निश्चित रूप से होगा। तो इस प्रकार जो है इसमें शांति दूत श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में बनकर गए थे, लेकिन कौरवों की सभा में सबके समझाने पर जो है दुर्योधन नहीं माने थे। और वहाँ से सभा से जब किसी राजा की सभा होती है तो वहाँ से किसी को भी जो है उठने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह जो है दुर्योधन सभा से पैर पटकता हुआ निकल गया। और श्री कृष्ण जी शांति की स्थापना का उद्देश्य जो लेकर आए थे वह भी असफल हो गया। और फिर उसके बाद जो है श्री कृष्ण जी उपलब्ध जहाँ पर पांडव रहते थे वहाँ पर जो है वापस लौट गए। तो आप इसको समझेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको और बताती हूँ कि अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया है। ये जो है एक स्टोरी के रूप में मैं आपको पहले बता रही हूँ, जिससे कि जो है सभी बच्चों को समझ आ जाएगी। तो आप देखिएगा, इसकी एक तरीके से समझिएगा, फिर जो है मैं आगे का आपको पाठ का सार बता दूँगा। इधर जब इसके बाद इधर जो है जब युद्ध अनिवार्य हो गया, जब दुर्योधन श्री कृष्ण जी के प्रस्ताव को भी नहीं माने और उन्होंने सभा में बैठे द्रोण आचार्य और कृपाचार्य आदि कुलगुरु तो उन अपने पिता और अपनी माता कुंती की किसी की भी बात जो है उन्होंने नहीं मानी, सभी की बातों को जो है बेटा नकार दिया, तो फिर तो युद्ध अवश्य ही होना था। तो इधर जब युद्ध अनिवार्य हो गया तब कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए
कुंती जो है अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा किनारे संध्या वंदन जो है कर रहे कर्ण के पास गई। क्योंकि कर्ण कौन था आपको भी मालूम होगा, ये कुंती का ज्येष्ठ पुत्र सूर्य पुत्र था। कौन सा पुत्र? जो दुर्वासा ऋषि के जो है उन्होंने कुंती को जो है पुर्वासा ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद के रूप में जो है कुंती को यह सूर्य पुत्र हो गया था। कुंती जो है बचपन में यह जानती थी कि ये सत्य होगा या नहीं, उन्होंने जो है वो प्रार्थना की थी। तो इस प्रकार जो है कुंती को यह पुत्र यानी कि कर्ण, जब तक कि कुंती एक कुंवारी थी और उसको जो है ये कर्ण के रूप में पुत्र हो गया था। और कुंती ने जो है बेटा समाज की लोक लाज की वजह से जो है कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा में बहा दिया था। तो आगे चलकर जो है एक जुलाहे दंपत्ति ने कर्ण को जो है उस बक्से को खोल लिया था और उसमें से जो है इतना सुंदर, जिसके मस्तक पर सूर्य की किरणें, तो उसको जो है अपने घर ले जाकर बड़े खुशी हुए थे। उनको एक कोई भी संतान नहीं थी जुलाहे दंपत्ति को, तो उन्होंने जो है इसका लालन पोषण किया था। तो कर्ण जो है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो दुर्योधन ने जो है उसे अंग देश का राज्य भी स्थापित कर दिया था। किसको? कर्ण को। तो अब युद्ध जब अनिवार्य ही हो गया, तब कुंती ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्रों की सुरक्षा हेतु कर्ण के पास जाऊं, जो कि उसका अपना पुत्र था। उसे तो पता था, लेकिन बेटा कर्ण को नहीं पता था। तो गंगा के किनारे संध्या वंदन कर रहे कर्ण के पास गई कौन? कुंती, और उसे यह बताते हुए कि वह उसी का बड़ा पुत्र है तथा पांडवों का बड़ा भाई है और उससे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का आग्रह किया। परंतु कर्ण ने जो है कहा कि वह वचनबद्ध होने के कारण दुर्योधन की ओर से ही युद्ध लड़ेगा। क्योंकि वो कर्ण जो है बेटा, जब उसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था, उसको कोई अपनाने वाला नहीं था, तो उसको जो है उस समय कर्ण को जो है दुर्योधन ने अपना मित्र कहकर जो है उसे अंग देश का राजा बना दिया था। तो वो एक तरीके से कर्ण भी वचनबद्ध था, क्योंकि वह जो है दुर्योधन को वचन दे चुका था कि जो भी है मैं आपकी विपत्ति में हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो अब जो है वो कुंती के कहने पर पांडवों के साथ कैसे युद्ध कर सकते थे। तो कर्ण ने कहा कि मैं वचनबद्ध होने के कारण दुर्योधन की ओर से ही युद्ध लड़ेगा और वह दुर्योधन का साथ जो है बीच मझधार में छोड़कर अपने को कायर नहीं कहलवा सकता। तो बेटा जो दुर्योधन ने उसको अपना मित्र मानकर और एक अंग देश का राजा बना दिया, तो अब उसको जब वह युद्ध के सामने खड़ा है दुर्योधन, तो उसको छोड़कर वो नहीं जा सकता। वाकई में जो है उसको सभी कायर कहेंगे। तो साथ ही उसने कुंती को यह भी वचन दिया कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव को जो है नहीं मारेगा। कौन? कर्ण। युद्ध में या तो कर्ण मरेगा या जो है अर्जुन। माता को जो है यह वचन दिया कि आपके जो 5 पुत्र हैं वे ही जीवित रहेंगे, या तो आपका अर्जुन मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा या फिर मैं। तो इस प्रकार जो है कर्ण ने अपनी माता कुंती को जो है ये वचन दिया कि आपके जो है हे माता, आपके जो है 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं, यानी कि आपकी संख्या, पुत्रों की संख्या जो है वो कम नहीं होगी, संख्या 5 ही रहेगी आपकी।
कर्ण की यह बात सुनकर कुंती उसे आशीर्वाद देते हुए और अपने महल में चली गई। तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर जो है कहाँ पर गए थे, हस्तिनापुर में। श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। और किस लिए गए थे कि शांति जो है करने के लिए कि जो है शांति का स्वागत हो और आपस में दोनों पांडव और कौरव ना इनके बीच जो है भयंकर युद्ध ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो जो है मालूम था कि दुर्योधन जो है यह बात मानने वाला ही नहीं है, तो युद्ध यानी कि अवश्य होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। तो आज जो है बेटा मैंने आपको 26 लेसन का पाठ का सार आपको बताया है। पाठ का नाम क्या था आपका, शांति दूत श्री कृष्ण। तो सभी बच्चे जो हैं इसके रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके जो हैं जो कठिन शब्द हैं इसमें जैसे द्वारिकाधीश इसमें किसे कहा गया है, यानी कि श्री कृष्ण जी को कहा गया है द्वारिकाधीश। प्रतीक्षा एक शब्द है इसमें, प्रतीक्षा का अर्थ होता है शाब्दिक इंतजार। एक शब्द है इसमें आपका स्मरण, यानी कि याद करना, स्मरण करना, याद करना। नेक्स्ट निर्दोष, जो कि निर्दोष यानी कि दोष रहित, जिसका कोई भी दोष ना हो। क्रुद्ध यानी कि क्रोधित। और चेष्टा होता है प्रयत्न, चेष्टा मीन्स प्रयत्न, उसने चेष्टा की यानी कि उसने प्रयत्न किया। और मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय है, दोपहर के बाद का समय है। और समय यानी कि शेष यानी कि बाकी, शेष यानी बाकी। तो सभी बच्चे इसकी 7th क्लास के जो बच्चे हैं महाभारत में लेसन 26 शांति दूत श्री कृष्ण जी इस पाठ की रीडिंग करेंगे। तो आपको ये समझ भी आ गया होगा जो मैंने आपको बताया पाठ का सार। तो इस प्रकार जो है आप इसमें से क्वेश्चन आराम से कर भी सकते हैं। वैसे मैं आपको PDF दूंगी लेसन रीडिंग के बाद। कल जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे लेसन 26 की। तो सभी बच्चे रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।